आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का वन लाइनर, जिसमें बायोलॉजी चैप्टर चालू करेंगे। ये जान लीजिए कि ये जो है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, ठीक है। और बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी का क्वेश्चन यहीं से आता है, एनसीईआरटी बुक से ही, जो कि इम्पोर्टेंट छाटा हुआ है। और बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी क्वेश्चन यहीं से आएगा। चालू करते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं यानी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें पहला क्वेश्चन है विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो अंगूर उत्पादित होता है। किसके अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है? तो जेरंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट यानी वर्म प्रयुक्त होता है? तो केचुआ, ठीक है। वर्मी कल्चर में कौन? तो केचुआ। पेडोलॉजी के अंतर्गत किस वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मतलब पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मृदा यानी मिट्टी का अध्ययन करते हैं पेडोलॉजी में। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किस में किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में। जनसंख्या एवं मानव जाति के लिए आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जानकीय कहलाता है, यानी डेमोग्राफी कहलाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओलेरीकल्चर के द्वारा। किसके अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म वनस्पति के। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एथनोलॉजी कहा जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्थियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित हैं? तो मृदा रहित पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का, जीवित हो या मृत दोनों प्रकार के। जंतु विज्ञान किस विज्ञान की शाखा है? तो जीव विज्ञान की, यानी लाइफ साइंस की। जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? तो ये आप लोग को पता ही होगा, अरस्तु जी को कहा जाता है।